कोई डिस्को या लाइव कॉन्सर्ट नहीं है, ये है मिलादुन नबी के नाम पर किए जाने वाले हराम काम जो अभी से शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर आपको डीजे भी बजते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले तो आप सब ये समझ लीजिए कि मिलाद शरीफ या मिलादुन नबी इस तरह का नाम ना तो आपको कुरान में मिलेगा और ना ही किसी सही हदीस में, और सही हदीस तो क्या किसी ज़ईफ हदीस में भी आपको इस तरह का अल्फाज नहीं मिलेगा। ये वो लोग हैं जो सिर्फ मुंह ज़बानी कहते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनका अमल पूरा नबी के खिलाफ होता है। किसी हदीस की किताब में बुखारी में भी बाबुल ईदैन आएगा, 2 ईदों का बयान, मुस्लिम में भी, तिरमिजी में, अबू दाऊद में, नसाई में भी और इब्ने माजा में भी, जितनी किताबें हैं। ईद मिलादुन नबी का बाब बांधा हो किसी आलिम ने, या किसी हिदाया के अंदर बांधा हो, या किसी शरह विकाया में इसकी बात की गई हो, एक बाब एक हदीस अगर मिल जाए तो यार आखिर चलो मैं तो कमज़ोर हुआ, आप तो ईमान के कमज़ोर नहीं है, आप तो अल्लाह के फजल से सबसे आगे जुलूस निकालेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामिईन किराम, आपने इस खातून को सुना, ये एले खबीस खातून हैं और इस सुहेब, इसका नाम भी मौलाना सुहेब इसको बोलते हैं, गैर मुक़ल्लिद एले खबीस है ये भी। पहली बात तो मुनाफिक झूठ बोलते हैं कि डीजे बाजे और ढोलक के साथ जो है ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालना माज़अल्लाह जायज़ है। हमारे किसी भी एक अहले सुन्नत वल जमात के मुफ्ती ने, आलिम ने अगर फतवा दिया हो या खुद करा हो तो साबित करो। ये जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, सियाह सित्ता का नाम लेते हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, नसाई का नाम लेते हैं, मगर इनको हदीस से इतनी बड़ी दुश्मनी है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत से इतनी ख़तरनाक दुश्मनी है कि उनके बुक्स में ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत की हदीस बताने के लिए तैयार नहीं है। मिलादुन नबी का चैप्टर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में बांधा है, 1250-1300 साल पुरानी किताब में मिलादुन नबी का चैप्टर बना हुआ है, मगर ये उम्मत को बताने के लिए तैयार नहीं है। आप ये सामने देखिए, आपके सामने नज़र आ रहा है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने चैप्टर बांधा बाकायदा, बाब मा जा फी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उर्दू में लिखा, तर्जुमा विलादत बा सआदत का बयान, मतलब हुज़ूर इस्लाम की विलादत का, मिलाद का चैप्टर बना हुआ है हदीस के अंदर, मगर इनको हज़म ही नहीं हो रही है। इनको क्यों हज़म नहीं हो रही है? क्योंकि बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था, एक आखिरी ज़माने में एक कौम पैदा होगी, आखिरी ज़माने में एक कौम पैदा होगी जिनके हलक से कुरान नहीं उतरेगा और ये दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। छोटा हुआ तीर तो वापस आ सकता, मगर ये दीन में आ जाए, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हिंदुस्तान में सबसे पहले हदीस लाने वाले, इनकी किताब में लिखा हुआ है कि सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो उस वक्त जो एक नूर ज़ाहिर हुआ और मैंने मुल्क शाम के तमाम महल्लात देख लिए, यहाँ तक कि जो ऊँट, जो जानवर बना हुआ था, उसकी रस्सी भी देख ली उस नूर की रोशनी में। मिलादुन नबी के दलाइल में मुख्तसर ये 2 दलील सिर्फ दिए, सिर्फ 2 बात का एतराज़ था, उसका जवाब दिया जा रहा है। नहीं तो मिलादुन नबी के ऊपर हमारे पास दलाइलों के अंबार मौजूद है। वो तो जब कोई हमारे सामने बैठेगा, कोई खारजी नाज़बी जब हमारे सामने बैठेगा, दुश्मनाने रसूल, तो उसको सामने बैठेगा तो पता चलेगा कि मिलादुन नबी पर एतराज़ करने का अंजाम क्या होता है।